तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर जिन लड्डुओं का प्रयोग हो रहा था, क्या उसमें जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और मछली का तेल मिलाया जा रहा था? प्रसाद में जानवरों की चर्बी के दावे कितने सच? लाखों हिंदुओं के आस्था के साथ किसने किया खिलवाड़? क्योंकि आज पूरे देश के हिंदू यह जानना चाहते हैं। जब से ये मिलावट की खबर सुनी है, तब से हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। आज आपके भी घर में जरूर इस बात की चर्चा चली होगी। जब से आपने यह प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की खबर सुनी होगी, आप भी बहुत हैरान परेशान होंगे। साथियों, आइए इस वीडियो में बड़े आसान शब्दों में पूरे विवाद को, मामला को समझते हैं। बात यह है ना कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, उसमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उसके फैट का प्रयोग होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लाखों लोग की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है। आपको पता ही है, भगवान तिरुपति का मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हर हिंदू की आस्था वहां से जुड़ी हुई है और वहां हर साल अप्रॉक्स 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए जाते हैं। इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है और इस पूरी व्यवस्था का मैनेजमेंट उस समिति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इस समिति का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थान। और यह समिति प्रसाद के इन लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती थी और फिर इस समिति के स्वयंसेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है प्रसाद के रूप में। और आरोप है कि इसी समिति ने प्रसाद के लड्डू में मिलावट की और प्रसाद एक तरीके से अशुद्ध हो गया। हिंदू धर्मों में प्रसाद को परमेश्वर माना गया है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के साक्षात दर्शन। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर भगवान की शक्ति का एहसास कराता है और प्रसाद से बड़ी कोई कृपा नहीं होती। इसीलिए आप जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह भगवान का भोग माना जाता है। आप भी जब प्रसाद लेते होइएगा, शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। हम अपने हाथ धोकर हमेशा लेते हैं प्रसाद। गंदे हाथों में प्रसाद लेना भगवान का अपमान माना जाता है। आप कहीं दर्शन करने गए, मंदिर के कहीं घूमने गए तो वहां से जरूर प्रसाद खरीद के लाते हैं, जो आप अपने दोस्तों में, मोहल्लों में, गाँव में बांटते हैं। लेकिन सोचिए, इस मामले में तो प्रसाद में ही इतनी बड़ी मिलावट पाई गई है और लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को शायद इस पर विश्वास भी नहीं होगा। अब मैं आपको लड्डू के लैब रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। कोशिश करूंगा आपके स्क्रीन पर भी दिखाऊं। इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल को लेकर उसकी जांच की गई। यानी इन लड्डुओं के सैंपल लिए गए, उसकी जांच लैब में हुई और इस जांच में यह पता चला कि इस लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और उस घी में एनिमल टैलो, लाड और फिश ऑयल की मात्रा हो सकती है। यानी इस तीनों चीज के अंश उस घी में हो सकते हैं। एनिमल का मतलब है पशु, मांस और टैलो का मतलब है फैट यानी वसा। और इस तरह एनिमल टैलो का अर्थ हुआ कि जिस घी से तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए लड्डू बनाए जा रहे थे, उसमें जानवरों के फैट के अंश मौजूद थे और इसमें लाड भी मिला हुआ था। लाड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। यानी फिश ऑयल के अंश भी इस घी में हो सकते हैं। और यह सारी बातें बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल दिया गया हो बड़ी मात्रा में, अगर गाय को केमिकल दिए गए हो या फिर गाय कुपोषित हो और ऐसी गाय से दूध से बना हुआ घी
अगर इस प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है और इसके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उसके फैट के अंश तक पहुंच सकते हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि ये इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस गाय के दूध से वो घी तैयार हुआ है और उस गाय के खाने में उस गाय को किस तरह का खाना दिया जा रहा है, या उस गाय को कोई खास तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किन चीज़ों के अंश ज़्यादा है, क्या कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है, क्या उसमें दूसरे तरह के वेजिटेबल ऑयल्स हैं, क्या वो हाई क्वालिटी में उस गाय को नहीं खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब भी इस तरह की रिपोर्ट तब भी आ सकती है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि इस रिपोर्ट को एक बार अच्छे से दोबारा जांच करके देश के सामने तब पेश करना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में दोनों बातें लिखी है, कंट्राडिक्ट है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। खैर, एक ये भी आरोप है कि जब बाजार में गाय की घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपये है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद में लड्डू बनाने के लिए जो गाय का घी खरीदा जा रहा था उसकी कीमत सिर्फ 325 रुपये थी। घी सस्ता था और क्योंकि घी सस्ता था तो जाहिर है यह घी में मिलावटी घी था। साथियों, हमारे देश में यह कैसी विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, जहां मंदिर से होने वाले आमदनी में सरकार का हिस्सा होता है। इस मामले में भी तिरुपति मंदिर को हर साल जो लगभग 3000 करोड़ रुपये का चंदा मिलता है, दान मिलता है, उसमें से 500 से 600 करोड़ रुपये लगभग लड्डुओं के उस प्रसाद को बेचकर आते हैं, जिसमें मिलावट होने का अब आरोप लगा है। आज पूरे देश में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो उन्होंने प्रसाद खाया, जो उन्होंने ग्रहण किया, जो उन्होंने अपने परिवार के दूसरे लोगों को दिया, जो अपने दोस्तों को प्रसाद बांटा, अपने गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटा, क्या वो कोई धोखा था? क्या उस समय उनकी आस्था को धोखा दिया गया है? क्या उनकी आस्था के साथ, उनकी भक्ति के साथ कोई खिलवाड़ किया गया है? आज हमारे देश का यह हाल है ना कि पार्टी चाहे जो भी हो, आप किसी एक पार्टी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। यह हमारा समाज और हमारी देश ऐसी बन चुकी है कि पैसा कमाने के लिए हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है, किसी के साथ धोखा हो सकता है, किसी का हक मारा जा सकता है। मुझे लगता है इसमें दो बातें हो सकती है। पहली कि इसमें राजनीति की जा रही हो और दूसरी कि इसमें करप्शन की गई हो। कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग होंगे जो शायद इस प्रसाद के जरिए कुछ पैसा कमाने की कोशिश की होगी। आपको क्या लगता है साथियों? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों, हमारे देश में व्हाइट गोल्ड का खजाना पाया गया है, जिसे हम लिथियम कहते हैं। उस वीडियो को भी जरूर देखें, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और यहाँ ऊपर में भी। अगर साथियों ये वीडियो से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। वेल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।